प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विषय हिंदी लेकर आपके सामने आया हूँ। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी कक्षा 9th है, आप लोग सभी ठीक ठाक रहें, इसी में हमारी भी खुशी है। तो आइए पाठ पे बात करते हैं। हालांकि ये पद्यांश हम आपको पढ़ने जा रहे हैं जो अपठित है, वर्कशीट नंबर 87, 17/2/2021। यहाँ आपको अपनी क्लास लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये कुछ पद्यांश दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर जितना ये दिया गया है ये आपको पता चल जाएगा। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील या भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। प्यारे बच्चों, एक कवि बहुत सार्थक बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं कि हे भारत, नदीश शब्द एक दिया गया है कि नदियों का समूह, पहाड़, वन, मैं किसको नमन करूं। देखिए, संविधान में भी सबसे जो कर्तव्य नागरिकों के हैं कि मैं नदी, झील, तालाब, पहाड़ आदि का मैं संरक्षण करूंगा। कुछ इन्हीं बातों को लेकर, हालांकि आजकल संविधान की बड़ी अवहेलना हो रही है, किंतु पूरे भारतीय संविधान की छोटी सी झलक इस कविता में है। कवि कहता मैं किसको नमन करूं। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो संस्कृतियों से भरा पूरा ना हो। बहुत प्राचीन सभ्यता है, अखंड सभ्यता है, पूरा विश्वगुरु बना था, शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। बुद्ध की धरती है, वीरों की धरती है, जो अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाली धरती है। कहते मैं किसको नमन करूं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो भारत को यहाँ पे नर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ भारत माता बोला जाता है। कवि कहता है भारत को मैं पुरुष के रूप में देखना चाहता हूँ। बहरहाल इस पर जो भी आलोचना हो सकती है करेंगे जो भी। आइए प्रश्न नंबर 1, हालांकि इसमें प्रश्न नंबर कहीं नहीं डाला गया है, देख लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न हैं। ये कमियां हर वर्कशीट में ऐसी मिलती हैं। गिरि शब्द का अर्थ का सही विकल्प देखिए, तो नदी हो नहीं सकता, पहाड़ है। पहाड़ पे आप उत्तर लिख लिए, ख उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर देखिए दूसरा, शील का पर्यायवाची क्या है। तो शील का मतलब होता है वैसे नम होना, नमी होना, जो इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं, फिर भी इसमें उत्तर मिल जाएगा। शील का मतलब स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति या उपयुक्त तीनों। तो आप घ पे उत्तर लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ है गुण नर विदेश खंडित शब्दों का विलोम लिखिए। तो आप उत्तर लिख लीजिए। गुण शब्द का विलोम दोष, नर का मादा, विदेश का स्वदेश, खंडित का अखंडित। तो ये आप लिख चुके होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि कवि भारत को स्थान ना मानकर पुरुष मानना चाहता है। पुरुष नर मानना चाहता है, नर का मतलब होता है पुरुष। प्रश्न नंबर 6 देखिए,
कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? उत्तर होगा कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि भारत को मान रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? उत्तर लिखिए प्यारे बच्चों, उत्तर लिखिए। कवि संपूर्ण विश्व कवि भारत को इसलिए नमन करना चाहता है क्योंकि भारत शांति अहिंसा का सदैव संदेश दिया है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर देखिए 7वां, निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है? उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ शांति का हमेशा पाठ दिया गया है, जहाँ शांति का हमेशा संदेश दिया गया है, वह भारत का स्वर हमेशा बना रहा है। तो ये हो गया। अगला देखिए, धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है, मानव के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर लिखिए प्यारे बच्चों, मानव धर्म सर्वोच्च है। सभी मानवता प्रेम के धागे से बंधा है। सभी मानवता प्रेम के धागे से बंधा है। मानवता भारत के माथे पर चंदन तिलक के समान सुशोभित हो रहा है। तो ये हमने आपको उत्तर हल कर दिया है। आप फटाफट करके अपने क्लास ग्रुप में भेजिए और साथ ही साथ कोविड-19 से सुरक्षा रखने के लिए 2 गज की दूरी बना के रखें। स्कूल में हैं तब भी, घर में है तब भी, बाहर भी हैं तब भी चेहरे पे मास्क लगाएं। साथ ही साथ हाथ को सैनिटाइज करें। जब भी आपका नंबर लगे टीकाकरण कराने ज़रूर जाएं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसी संदेश के साथ मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेम आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।